जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास और ग्रेजुएट आप दोनों के लिए बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं। सबसे अच्छी बात है कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये एक ऐसे विभाग ने निकाली है जो बिल्कुल भी फेमस नहीं है। काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप में से ज्यादातर बच्चे पहली बार इस विभाग का नाम सुनोगे। हालांकि आपको चिंता नहीं करनी क्योंकि A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे फॉर्म को भरना है, फी क्या रहने वाली है, सैलरी कितनी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, पोस्ट कौन सी आपको मिल रही है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं ना, उनका जानना बहुत जरूरी है। देखो, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे आपको बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। और बाकी चले बात करते हैं अभी के गवर्नमेंट जॉब की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो देखो, इस विभाग का नाम है CCRS और मैंने आपसे कहा था कि आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप CCRS की फुल फॉर्म देख लो, इसी के अंदर ये गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की जो शुरुआत है वो तो हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 9 सितंबर। तो अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेशन फी की बात करें तो वो भी आपको 9 सितंबर तक देनी होगी। कैसे देनी है, कैसे फॉर्म को भरना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले आप मेरे से सीख लेना ताकि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है टू बी अनाउंस्ड, यानी अभी अनाउंस्ड होना बाकी है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 12वीं पास हो तो आप लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC बन सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस के। वहीं पे अगर आप बनना चाहते हो अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि UDC, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप UDC बन पाओगे। हालांकि LDC में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो आपका जो LDC का पे रहने वाला है यानी लोअर डिवीजन क्लर्क का, वो है एज पर लेवल 2 और लेवल 2 का मतलब होता है अलाउंसेस मिलाने के बाद लगभग 38 तक। ठीक है ना, और वहीं पे अपर डिवीजन क्लर्क का जो पे है वो है एज पर लेवल 4 और लेवल 4 का मतलब होता है लगभग 48 के आसपास। क्लियर, तो ये आपका पे रहने वाला है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे देखो, ये कैटेगरी पे डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पे जनरल, OBC और EWS, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपकी जो फी है वो है 300। वहीं पे SC ST की कोई फी नहीं है, यानी ये फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी यहाँ पे आपकी फी नहीं लगने वाली। ठीक है ना, तो मेल हो फीमेल हो इस बात से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी के अकॉर्डिंग फी यहाँ पे डिसाइड हो रही है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, अच्छी बात यह भी है ना कि इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको एक सिंगल एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है रिटन एग्जाम के बेस पर, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और सिर्फ एक ही एग्जाम होता है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का। 1/4 की होती है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.25 मार्क की। और आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है 2 घंटे, यानी कि पूरे 120 मिनट का। क्लियर, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, 25 मैथ से, 25 रीजनिंग एंड बाकी के 25 जीके। इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर बुक्स बता दो जिससे कि हम तैयारी कर पाएं, तो बिल्कुल चिंता आपको नहीं करनी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी बुकें आपको दे दी है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, सारी बुकें आपको दे दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, याद रखना। और बाकी ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्वालिफाई करते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जाम के मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, लेकिन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि एलडीसी का काम टाइपिंग का ही है, तो टाइपिंग आपको सीखनी पड़ेगी, और अगर पहले से आती है तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में टाइपिंग करके दिखाना होगा, और जो स्पीड होनी चाहिए आपकी मिनिमम, वो होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। हालांकि अभी काफी टाइम है, आप आराम से सीख सकते हो। ठीक है, बाकी कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है 9 सितंबर से, जो कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट भी है। बेसिकली आपको यह देखना है कि 9 सितंबर को आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेगी, तो फिर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैं आपको जनरल का बता रहा हूं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। जैसे कि यहाँ पे SC ST को मिल जाएगा पूरे 5 साल का, और अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको मिल जाएगा 3 साल का। ठीक है, बाकी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं, आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर ही आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी, रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसे आप खुद भी देख सकते हो। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सब आपको दिख जाएगी। यहाँ तक कि आप क्वालिफिकेशन वाइज भी गवर्नमेंट जॉब देख सकते हो, जैसे कि 10th पास की, 12th पास की, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी गवर्नमेंट जॉब है। साथ में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी सर्च करके ढूंढनी है, तो आप लिखना CCRS और कर देना सर्च, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना, जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, और बाकी देखो, अप्लाई कैसे करना है वो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर देना। पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, और जब आपको लगे कि वैकेंसी मुझे पसंद आई, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना, कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा हाउ टू अप्लाई, इसके अंदर बताया होता है कि कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे ना इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना होता है, और फिर उसे फिल करना होता है। फिल करने के बाद आपको उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, जैसे कि आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, एज प्रूफ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी कि आप एक एनवलप लेना, उसके अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाल देना, और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी। और साथ ही में यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन फी देनी है तो उसका भी आपको बनवाना होगा DD, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको बनवाना है इन फेवर ऑफ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, पेबल एट चेन्नई। ठीक है, तो इनके फेवर में आपको यहाँ पे DD बनवाना है, और उस DD को भी उसी एनवलप के अंदर डालना है जिसके अंदर आपने एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज डाली है। ठीक है, और फिर आपको इसे सेंड करना है। सेंड कैसे करना है? स्पीड पोस्ट के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हो, द डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, GST रोड, तंबाराम सैनिटोरियम, चेन्नई। तो यहाँ पे आपको इसे सेंड करना है। क्लियर? बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पे दिया है? देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म हो, सब कुछ आपको दिया हुआ है, यहाँ तक कि ऑफिशियल वेबसाइट भी। ठीक है, तो किसी भी स्टेट से आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि जो जॉब लोकेशन है वो यही है जहां पे आपको पोस्ट करना है, यानी कि चेन्नई। ठीक है, और बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना
और जो पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि आप ही के जैसे और बच्चे भी इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है ना? तो शेयर करने में कंजूसी मत करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।